और यहाँ पे ईमेल वाला अपडेट में किस किसने किया, ये डिलीट, तो डिलीट नाम से हम एक एक्शन बनाएंगे। आईडी हम पैरामीटर पास करेंगे, इसमें सिर्फ फाइंड का ही डिलीट करने से पहले कंट्रोलर पे गए और यहाँ पे पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिलीट और आईडी स्टूडेंट इन डीबी context dot student dot find एक, और यहाँ पे स्टूडेंट इन डीबी अगर ये नल है देन रिटर्न http not found। नल नहीं है तो व्यू में हम ये इंफॉर्मेशन व्यू, बस। अब हम डिलीट नाम का व्यू बनाएंगे, वहां से डिस्प्ले करना है और तो कुछ नहीं करना, लेकिन डिलीट का मुझे सबमिट भी बनाना है। पता है क्यों? क्योंकि बाद में डिलीट का कोड भी लिखना या add view MVC फाइल व्यू और add, और ये add पे क्लिक। कोई एम्प्टी व्यू बन जाएगा। आगे यहाँ पे तो अब आप रन करो, फिर इसका पूरा डिजाइन सिंपल डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद नीचे डिलीट का सबमिट का बटन लगाना है, तो इस डेटा को डिलीट भी कर। जैसे ही क्वेश्चन 2-3 दिन हो गए करवाते में, ज्यादा नोटबुक देखनी पड़ रही बार बार, तो उस क्वेश्चन को 1 बार, तीसरी बार जब नोटबुक बंद करके पूरा क्वेश्चन कर देते, तब तक आप उसकी प्रैक्टिस। डिलीट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे ये डिलीट का व्यू है। सबसे पहले मॉडल, ये तो फाइंड के लिए है। एक ये नेम स्पेस, डॉट मॉडल्स डॉट स्टूडेंट और h2 स्टूडेंट डिटेल या डिलीट, ये डिलीट का ही है। और यहाँ पे क्लास कैम्ब्रिज सेंटर, एक। अब उसके बाद डिटेल आपने इफ में दिखानी है, सीधा ऐसे ही। और यहाँ पे बी फॉर बोल्ड नेम डिस्प्ले करना है, एक। और आगे क्या लिखोगे? @model डॉट नेम, और ये BR क्या होता? ब्रेक /n जैसे न्यू रो के लिए। ये नेम और ऐसे ही एड्रेस आप टेबल में आउटपुट ले लो, मैंने ऐसे लिख दिया। ये डिजाइन है बच्चे, थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से लिखोगे तो आदत पड़ जाती है।
मॉडल डॉट ना एड्रेस एज, तो यहाँ पे डॉट एज, उसी तरह ईमेल और ये ईमेल। यहाँ पे नेम, एड्रेस, एज और ईमेल। यहाँ पे नीचे बटन चाहिए डिलीट का, फिर डिलीट होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर, डिटेल आ गई, आप टेबल में ले लो, जैसे फाइंड डिटेल में, वो एक ही बात है। अब यहाँ पे सबमिट तो करेंगे, तो उसके लिए क्या बताया हुआ, यूजिंग वही डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और यहाँ पे HTML डॉट बैकएंड फॉर्म, ये फॉर्म टैग यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं, कोई कुछ नहीं यहाँ पे, तो यहाँ तो सीधा आपका सबमिट का बटन। क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू डिलीट, क्लास इज इक्वल टू btn हाइफन डेंजर। बस यही चाहिए था। आप डिजाइन में नजर मार लो, रिफ्रेश, ये अब इसके नीचे यहाँ पे HTML हेल्पर नहीं डिलीट करना, तो यहाँ पे हम लगा देंगे क्या, टैग टू लिस्ट। अब ये अपने फ्लो में आप खुद समझ सकते हो क्यों कर रहे हैं। ठीक, तो ये बैक टू लिस्ट नहीं करना, डिलीट गलती से आ गया था, मैंने को रिफ्रेश किया, ये बैक टू लिस्ट पे वापस आ जाएगी। ठीक, तो इसी तरह से डिलीट पे क्लिक किया। अब ये जैसे ये पेज सबमिट होगा, इनपुट टाइप सबमिट और बैकएंड फॉर्म, जितनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखी वही सर्वर पे जाएगी। फॉर्म क्या है, ब्लॉक है। जैसे ये सबमिट होगा तो मेरे पास डिलीट नाम का एक एक्शन और बनाना है और उसके ऊपर लिखना है HTTP कोड। तो मैं ही लिख रहा हूं सारी चीजें, करना नहीं। अगली एप्लीकेशन में सब कुछ दोबारा यूज होगा, बस फर्क है उसमें मल्टीपल टेबल हो, उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट हो, कुछ चीजें और हैं, और 90% आपका यही फ्लो यूज है। तो अब आप लोग क्या करो, कंट्रोलर में जाओ, कंट्रोलर में गए और यहाँ पे क्या लिखेंगे, HTTP पोस्ट पब्लिक। अब डिलीट है तो डिलीट ही हमने बना दिया, और क्या पास करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, और इसमें आपका आईडी होना चाहिए। आईडी ऑलरेडी होगा जब डिटेल पे आपने क्लिक किया था, यहाँ पे ये आईडी है। ये एक्सेस होता है कि नहीं देखते यहाँ पे। तो डिलीट में क्या लिखना है, पहले तो फाइंड करेंगे जिसको डिलीट करना है, स्टूडेंट इन DB और कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, और यहां पास किया स्टूडेंट डॉट आई।
फिर चेक किया कि डेटा है भी कि नहीं। तो अगर नल है, आईडी हो सकता गलत हो, तो HTTP नॉट फाउंड। अगर ये गलत नहीं है तो क्या होना चाहिए? डिलीट का कोड क्या लिखते हैं? कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट रिमूव और स्टूडेंट इन DB, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस और रिटर्न कहां जाएंगे? रीडायरेक्ट टू एक्शन, और एक्शन का नेम क्या है? इंडेक्स। बस, और यहां लगा लो ब्रेक पॉइंट और इसको टेस्ट करो। ये उसी स्वीट से हम पहले कर चुके। ये डिलीट का कोड है, जहां डिलीट क्वेरी लिखते हैं यहां पे ऐसे होता है। और बढ़िया तरीके से करेंगे, लेकिन जो चीजें इसमें यूज हुई सारी होगी, रिवीजन भी होगी और अच्छा ही पता चलेगा। जो इसमें प्रॉब्लम थी वो क्लियर होनी चाहिए। एक और ये स्टूडेंट प्लेस और डिलीट पे क्लिक करो। ये देखो आ गया यहां पे, और ये देखो यहां पे क्या आ रहा है? ये देखो आईडी आ गया। ठीक, तो आईडी ही चाहिए। फाइंड किया, नल तो नहीं है। F10 प्रेस करके टेस्ट कर लो, सेव चेंजेस, और उसके बाद कहां जाएगा? इंडेक्स। हो गया एक काम रिकॉर्ड। तो ये था आपका डिलीट का। अब हमने क्या करना है? एडिट का कोड लिखना है। कौन सा कोड? एडिट कोड लिखा हुआ अपडेट का, बस ईमेल डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो ये कहानी थी। पहले ये डिलीट का देख लो और ब्रेक पॉइंट हटा। समझ आ गया बच्चे? ये तो आप लोगों ने अपडेट में ईमेल की वैलिडेशन लगाई। ठीक, मुझे बताएंगे आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ा किसी भी वैलिडेशन लगा जी? 5-7 लोगों ने आप खड़े किए। यहीं पे कहीं लिखना है। ठीक, और यहां पे अपडेट से पहले वैलिडेशन लगी होनी चाहिए कि ईमेल डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। एक यहां लिख सकते हो, दोनों कोई भी जगह कर सकते हो कि अपडेट से पहले होना चाहिए। ठीक, तो यहां पे हम लोग डुप्लीकेट ईमेल की क्या लगाएंगे? वैलिडेशन। ठीक, तो किसने ये डुप्लीकेट ईमेल, और यहां पे क्या लिखना है? यहां लिख लो चाहे यहां, वैसे यहां बेटर है, नीचे का कोड चलेगा। नहीं तो अगर इसके बाद में लिखोगे एरर कोई नहीं, पता भी नहीं चलेगा। फालतू की 2 लाइन चलने के बाद वैलिडेशन चेक करेंगे, फिर वो वापस भेज देंगे वहां से। तो मर्जी है, तो इतने का आप पूरा ध्यान दिया। एक अब यहां पे डुप्लीकेट ईमेल का बताओ क्या चेक लगाया? जैसे क्रेट में लगाया था वही बताना मेरे को। जो स्टूडेंट की आईडी हम ले रहे हैं उसको मतलब वो चेक, वो वाली आईडी चेक ना करे एडिट के टाइम पे, दूसरी जो भी डाटाबेस है वो चेक। देखो जब आप कोड लिखते हो ना, यूज केस होते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर होते हैं कंपनी में, वो आप लोग यूज केस बताते हैं कि किस केस में चल रहा है, किस में नहीं। ठीक, जैसे अगर मैं वही चीज लिख दूं जो हमने क्रिएट में लिखी, पहले हम वही लिख रहे जो मैंने क्रिएट में करवाया। अभी लिखना ना आप बड़ा कुछ चेंज होगा, और यहां पे डुप्लीकेट ईमेल
ये वेरिएबल ले लिया, और यहां पे क्या किया, कॉन्टेक्स्ट और स्टूडेंट और फाइंड तो चलेगा नहीं, नॉन प्राइमरी की पे, और ये वही लैम्डा एक्सप्रेशन और ईमेल, और जो ईमेल कहां से आएगा, यूज, ठीक। और अगर ये वो कोड लिखना ना जो हमने लिखा हो, फिर क्या लिखना था बोलो, डुप्लीकेट ईमेल इज नॉट इक्वल टू नल, और नल नहीं है तो यहां पे मैसेज आ जाए, सेव मैसेज यहां हमने लिखा, यही था बच्चे, मतलब ये कोड ही लिखा है, इसके अलावा किसी ने कुछ एक्स्ट्रा किया हो। कौन करके रहता है, अगर इतना ही होता तो मैंने दो चार बार ही मुझे पता हो कर सकते थे, कुछ नहीं, हम तो है ही है। चलो अब यही लॉजिक अब समझते हैं, ब्रेक पॉइंट पहले वैसे देख लेते हैं, चलो हमें डुप्लीकेट लगा देते, ये कोडिंग बच्चे नहीं मुश्किल होती, कंसेप्ट समझा, आप कोडिंग का रट्टा मारते हो लिख लिया, उसका कोई फायदा नहीं। कोड जो मैं आज लॉजिक करवा रहा हूँ, 6 महीने जब बैच खत्म होगा तब भी वही होगी, वो छोड़, कोड आ जाए, चीज को समझो, टाइम लगाओ। अब एडिट किया, देखो मैंने क्लिक किया एडिट पे, ये है आगे, मेरी रिक्वायरमेंट है, यार नेम के स्पेलिंग गलत है, अमित कुमार ए राणा, ठीक है, एड्रेस मैंने मोहाली, ठीक। अब आप बताओ अपडेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं आप बताओ, कोड छोड़ो, कोड थोड़ी देर निकाल दो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमने ईमेल नहीं अपडेट किया, कोई और इंफॉर्मेशन तो चेंज हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने अपडेट पे क्लिक किया उसने अपडेट नहीं करनी, पर अपडेट तो होना चाहिए था, क्योंकि ये वाला ईमेल तो पहले से डेटाबेस में है उस एम्प्लॉय का, पहला केस फेल, यानी वो कह रहा है ईमेल भी अपडेट करो, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो हो जाएगा, लो CS1, अब ये ईमेल किसी का नहीं, अपडेट हो जाएगा, ये देखो अपडेट पे क्लिक किया, हो गया, जबरदस्ती नहीं अपडेट करना, बाकी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, आप और जो ईमेल भी कर अपडेट, इस केस में तो फेल हो गया। हाँ, अगर आप ईमेल अपडेट कर रहे हो और वो ईमेल डुप्लीकेट है तो अपडेट ना करने, वो तो उस केस में चलेगा, जैसे देखो एडिट, मैंने बोला ईमेल, और ईमेल लिख दिया CS1, अब अपडेट नहीं होना चाहिए, CS1 किसी का है, ठीक, अपडेट, ये देखो हो गया, बट CS1 तो ये भी है, ये देखो एडिट किया, इसी को दोबारा से CS1 अपडेट हो गया, अगर मैं एडिट करके CS1 करता हूं, ये तब भी अपडेट हो रहा है, ये तो सारा लॉजिक फेल हो गया कि नहीं, कुछ भी नहीं। आप ब्रेक पॉइंट लगाओ, यहां पता चले क्या करेंगे, ब्रेक पॉइंट, अब जब मैं ये लॉजिक ईमेल का डिस्कस कर रही हूं, अब ये छोड़ो ASP डॉक्यूमेंट,
ये जावा भी चाहिए होगा, पाइथन में भी चाहिए होगा, प्रॉब्लम सेम आई। यानी लॉजिक और कंसेप्ट ये आपके कॉमन होते हैं जो मर्जी लैंग्वेज। लॉजिक स्टूडेंट लेस एडिट एक ग्रामर करना विकास हमारा एक आगे यहाँ पे एक ये व्यू से डाटा आ रहा है, आईडी ठीक, और ये विकास कुमार राणा आ गया, ईमेल आ रहा है admin@gmail.com, F10 फाइंड किया, डुप्लीकेट ईमेल, और ये देखो ये ईमेल तो एग्जिस्ट करता है ये, और इसने यहीं से मुझे वापस कर दिया, कंटिन्यू ईमेल इन, बट इस केस में अपडेट होना चाहिए था, जबरदस्ती थोड़ी कि ईमेल भी अपडेट करो। हाँ, अगर मैं ईमेल अपडेट कर रहा हूं, मैंने बोला एडमिन, इसका ईमेल कर दो admin1 अपडेट। अब आप यहां देखो admin1@gmail आ गया, और admin1 किसी का ईमेल नहीं है। F10 फाइंड किया, ये आ गया यहां पे, और उसके आगे की कहानी तो नॉर्मल, ये अपडेट का ही कोड है। ठीक, तो अब चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक और इशू आया, आपने देखा एडिट करूं, अब इसको दूसरा कौन सा CS1 है ना, ये ईमेल किसी का है, अपडेट नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन चेंज करनी वो कर लो, देखो अपडेट, और ये CS1 फाइंड किया, और इसमें नल आ रहा, ये देखो अभी CS1 है नहीं ईमेल, CS1@gmail.com, तो ये इसने फाइंड नहीं किया, देखा आपने, नहीं किया ना फाइंड, इसे फाइंड है, देखो ये तो नल आ रहा है यहां पे, बट ये CS1 तो किसी का है कि नहीं। एक ये देखो, ये जो फर्स्ट और डिफॉल्ट, ये तो S = S डॉट, ये देखो CS1@gmail, बट ये नल नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पे नहीं होना चाहिए नल बच्चे। ये देखो ये जो फाइंड कर रहे हो, नल तो नहीं होना चाहिए, ये देखो ये नल आ रहा है, लेकिन CS1 तो ईमेल है ना, CS1@gmail जो है किसी का है नहीं। ये जो फाइंड किया इसने, यहां पे जाके ये ईमेल एक एडिशन है, इसमें एक एडिशन फॉल्स क्यों हुई, F10, और उसने अपडेट कर दिया, बट अपडेट तो नहीं होना चाहिए था, ये तो किसी और का है, मतलब समझ आ गया। इस केस में ये अपडेट नहीं होना, अब तो हो जाएगा, नीचे अगर आ जाएगा तो एक, तो यहां पे ये देखो ये केस भी फेल हो गया, यहां से तो एक ही केस चल रहा है, कौन सा, फिर अपडेट कर रहे हो एक, लेकिन वो ईमेल डुप्लीकेट नहीं है, तो अपडेट हो रहा है, बाकी सारे केस फेल। आपने क्या किया बताओ, तो यहां पे हम कैसे चेक करें, कंडीशन का क्यों कह रहा है, जब ईमेल मिल गया तो इसको चाहिए था ना इसमें,
और इसके एक केस में ठीक चला है, देखो अभी देखिए, स्टूडेंट लिस्ट, अपडेट अब नहीं कर रहा है, ये देखो अपडेट पे गए F10। अब यहाँ पे एडमिन 1, ये एडमिन 1 तो है, F10 ये देखो अब अंदर गया, नल नहीं, एक और यहीं से बाहर हो। ये केस तो ठीक चल गया, मतलब ठीक वैसे ठीक नहीं चला, लेकिन फर्स्ट और डिफॉल्ट ने। अब हमने बोला जी ये जो ईमेल है इसको कर CS1, नया डालूंगा तो ठीक हो जाना चाहिए। अब CS1 तो किसी का है ही है, ये देखो यहां क्या आ रहा है, CS1@gmail.com F10, और यहां पे क्या आ गया, ये नाला है, पर CS1 SS है ना, हाँ अलग है। ये देखो हम एक काम करते हैं, हाँ इसमें है ना, इसके दोनों में लिख देते हैं, ठीक। चलो इसका CS1@gmail.com ठीक, एडिट किया और मैंने ईमेल अपडेट तो कर रहा हूं, और का है अपडेट। अब यहां पे ये देखो आ गया डेटा, और यहां पे वो यहीं से बाहर हो, तो ये तो ठीक है, ये तो चेक किया है। हाँ अगर मैं नॉन डुप्लीकेट को डी कर दिया अपडेट, तो अब ये अपडेट हो जाएगा, ये देखो तो ठीक है। तो अब आपका जो है सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहां पे जब हम हैं तो पर्सन चाहता है मैं ईमेल नहीं अपडेट करना, बाकी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, क्योंकि वो ईमेल तो ऑलरेडी उसका है, ये डुप्लीकेट ईमेल का चेक दे देगा ये कंडीशन। तो अब हमें ये चेक करना है, फिर उस रिकॉर्ड पे जो ईमेल है और उसका जो आईडी है, अगर वो मैच नहीं है तो अपडेट करने दे, नहीं तो अपडेट ना करने। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, देखो यहां पे आगे एक वेरिएबल लिया, where ईमेल चेक बाय आईडी, एक हम आईडी से चेक करेंगे और एक ईमेल। तो यहां क्या लिखेंगे, कॉन्टेक्ट डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, क्योंकि इसमें तो फाइंड चल जाएगा बच्चे, प्राइमरी की है, और यहां पास कर दो स्टूडेंट डॉट आई। तो ये किस पे फाइंड कर रहा है, आईडी पे, दूसरा किस पे फाइंड कर रहा है, ईमेल। ये एक आईडी पे फाइंड कर रहा है, अगर वो डुप्लीकेट नहीं है तो यहां आएगा, हमने तो यही पढ़ रहा है। अब मैं यहां चेक करूंगा, लिखते और भी हैं चेक करनी। अब मैंने लिखा डुप्लीकेट ईमेल डॉट ईमेल इक्वल टू ईमेल आईडी डॉट ईमेल, पहले समझना पूरा, एंड डुप्लीकेट ईमेल डॉट आईडी इक्वल टू ईमेल डॉट आई। और इस पूरे के आगे ये ब्रैकेट स्टार्ट की और ये ब्रैकेट क्लोज। और इसके आगे लगा दिया नॉट।
अगर ऐसा नहीं है और यहां पे ये कोड लिख मैं समझाता हूं एक में लगा के ये पहला प्रॉब्लम देखो। प्रॉब्लम क्या थी ये मैं इंटरप्रेस करता हूं। प्रॉब्लम क्या थी थे जब हम लोग अपडेट करने से नॉर्मल इंफॉर्मेशन ईमेल को छोड़ के तो वो अपडेट नहीं करनी। हमने चेक लगाया तो ईमेल डुप्लीकेट सिंपल जो लिखा हुआ था डुप्लीकेट होगा ही, क्योंकि जब हो उसका ईमेल तो होगा ही। तो उस केस में कि उस ईमेल पे जो आईडी है और आईडी पे जो ईमेल है अगर वो मैच नहीं है तो अपडेट करनी नहीं। इसका मतलब बंदा जो है ईमेल को नहीं अपडेट कर रहा, कुछ और इंफॉर्मेशन अपडेट। बस ये चेक लग पहले हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको यहां पे समझाता हूं।